हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का डीएवी पब्लिक आर एस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20 बी बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। एक मिनट, तो शुरू करते हैं। क्वालिटी एक बार चेक। तो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाते हैं। नंबर फर्स्ट, a rectangular grassy plot is 75 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around on the inside, मतलब अंदर में बोलता है find the area of the path and the cost of constructing it 125 per meter square। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पिक्चर के साथ बोल रहा है। कोई रेक्टेंगुलर एरिया है इस तरह से, इसमें दिया हुआ है प्लॉट में लंबाई कितना है 75, समझिएगा ध्यान से। तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई दिया है कितना 60 मीटर, तो 60 मीटर इधर भी हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। LENGTH लेंथ इक्वल टू 75 मीटर, ब्रेथ BREADTH इक्वल टू 60 मीटर। दिक्कत, लेकिन यहाँ बोला है 2 मीटर जो है ना, 2 मीटर इसमें चारों तरफ से रोड है, रास्ता बनाया गया है। और यहाँ इनसाइड बोल दिया है, इनसाइड मतलब अंदर में बनाया गया है। नहीं, तो अंदर में बनाया गया तो बना देते हम। ये 2 मीटर का रोड है, समझ में आया। मतलब यहाँ से यहाँ 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर होगा। यहाँ समझिएगा 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो 2 4 मीटर कट गया। 75 में 4 मीटर कट गया, तो इसका मतलब यहाँ 71 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ। नहीं समझा। वैसा ही पूरा यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर होगा, 60 मीटर पूरा है। 2 4 कट गया, तो इसका मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 मीटर इधर होगा चौड़ाई। मैं इसको ना ABCD लिख देता तो तब पता चलेगा। ABCD, अंदर वाला में लिख लेते हैं EFGH, ताकि पता चलेगा। यहाँ लेंथ जो लिखे हैं ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ यानी AB शॉर्ट में। अब नहीं भी लिख सकती है, समझने के लिए कर रहे हैं। और ये जो है ब्रेथ BC के जगह AC AD भी लिखोगे, सेम है। अब लेकिन ये छोटा वाला लेंथ, अंदर का लेंथ यानी लेंथ किसका, LENGTH लेंथ किसका, EF बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए पूरा पर 75 था, 75 2 इधर 2 इधर, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको हो जाएगा 71 मीटर। समझ में आया। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कौन वाला ब्रेथ, ये अंदर वाला FG, तो पूरा है कितना 60 में 2 मीटर यहाँ 2 मीटर यहाँ भी समझाए थे, 4 मीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 56 मीटर। हमको जो एरिया निकालना है ना, ये वाला निकालना है, रोड का एरिया निकालना है ना, ये वाला। तो इसमें देखिए बड़ा वाला एरिया निकाल के छोटकू वाला घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा, वही करना है। तो यहाँ हम लिख लें अब एरिया ऑफ कौन चीज, बड़ा वाला एरिया ABCD का हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों 75 मीटर, और ब्रेथ कितना है 60 मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमको यहाँ 0 है, 0 बढ़ा लेते हैं। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है। वैसे 6 5 30 का 0 हासिल, 3 7 6 का 42, 3 45 45। यह हमको आ गया किसका, पूरे का एरिया। अब हम लोग छोटा वाला का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ कौन चीज EFGH मतलब ये अंदर वाला का एरिया निकाल रहे हैं। इसमें भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसके लिए लेंथ ये वाला है, अंदर वाला लेंगे 71 मीटर इंटू 56 मीटर। तो मीटर अभी बताए थे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ से साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 71 को इससे 56 से, है ना, 6 1 जा 6, 7 6 का 42,
उसके बाद 5 एक 5, 5 7 35, तो 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 5 4 9 हो जाएगा और 3 है ये। तो हमको कितना आ जाएगा 3976, है ना। अब एरिया ऑफ पाथ बताए थे, बड़ा वाला मतलब छोटू वाला घटाएंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ लिखा है कि रोड लिखा है, देख लेते हैं जो निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ लिखा है तो पाथ ही लिख लेते हैं, पाथ मतलब ये रास्ता होता है। तो बड़ा वाला एरिया यानी 4500 मीटर स्क्वायर में क्या घटाना है 3976, क्या घटाना है इतना घटा देना है। 0 में 6 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे कैरी 9, 9 में 2, 7 में 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में 9 नहीं बचेगा, 14 में 9, 9 4 9 5 14 5 और 3 में 3 सब्ट्रैक्ट खत्म कर हो गया। तो हमको आ गया कितना 524 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो 524 एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन और जोड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पहला आंसर है। एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ा है, देख लीजिए क्या बोला है। कॉस्ट भी निकालना है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का 125 रुपया, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 125 है, इतना मीटर का। एक आंसर आ चुका है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ भी लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख लेते हैं 525 और इंटू कितना करेंगे 1 मीटर का 125 रुपया, तो इतना मीटर का इतना इंटू 125 रुपया का साइन लगा देते हैं। अब 125 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 125 से, तो 65,500 आ जाएगा, है ना। आप अच्छा से कीजिए, हमने अभी चेक किए। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आने वाला है। नंबर सेकंड समझते हैं, मेन है ये सब समझना। अभी 2 3 तो क्वेश्चन बनाएंगे, मुझे लगता है समझ में आ गया, और नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 2 और बनाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 बनाते हैं। वैसे क्वेश्चन है कितना 16 तो क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड measure 95 meter and 72 meter inside a plot, a path of the uniform with 3.5 meter is the to be constructed all around. The rest of the plot is to be laid with the grass. Find the total expense involved in the constructing the path 80 per meter square and laying the grass at 40 rupee per meter square. समझिएगा ध्यान से, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं कोई भी रेक्टेंगल बना देते हैं, आप स्केल से खींचेगा और खूबसूरत होगा। अच्छा, ये हम ऐसे समझा रहे हैं, नहीं भी खींचेंगे तो आंसर ऐसा करके नहीं देगा, नंबर मिलता है। ये 95 मीटर लंबा है, 75 मीटर क्या है चौड़ाई है। यहाँ फिर लिखते हैं, इसमें भी मान लेते हैं ABCD, यहाँ लिख लेते हैं LENGTH। लेंथ 2 बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए लिख लेते हैं लेंथ क्या AB ब्रैकेट में कितना भाई 95 मीटर। ध्यान से समझिएगा। ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, तो BC कितना है भाई 72 मीटर। समझ में आया। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से इट हैज अ पाथ, एक रास्ता है, ऑफ विड्थ टू, सॉरी वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर में अ पाथ इज ए यूनिफॉर्म विथ, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह सेम, 3.5 मीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, इसके चारों ओर, है ना। अच्छा, यहाँ इनसाइड बोला है, यहाँ देख लीजिए इनसाइड लिखा है, तो अंदर में खींचना है वैसा ही, फिर अभी जैसे बना इनसाइड आउटसाइड ये बोला हुआ रहेगा। इधर से भी कितना है 3.5, इधर से भी 3.5, यहाँ से भी 3.5, इधर भी 3.5, मतलब सब जगह 3.5 है ना। इसमें भी अंदर में लिख लेते ABCD EFGH, अंदर भी लिख लिया। अब तो बड़ा पिक्चर बनाइएगा दोस्तों, फ्रेश और होगा। LENGTH, लेंथ क्या वाला EF, लेंथ EF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बना देता हूँ 95, 3.5 और 3.5 इसको जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। 3.5 3.5 7 होगा कि नहीं, 3 3 6 और 1 बचेगा। तो यहाँ हमको हो जाएगा कितना 15 में 7 घटाएंगे 8 7 15 और यहाँ 88 हो जाएगा मीटर। समझ में आया। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है FG, ब्रेथ कितना है 72 मीटर और 3.5 इधर भी घटेगा, 3.7 इसमें भी घटेगा, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 565 मीटर। समझ में आया। हमको देखिए यहाँ बोला है, अब क्या है इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, है ना। कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड मतलब ये रास्ता है,
लेकिन यहाँ हमको निकालना क्या है, यहाँ बोला है द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज टू बी लेड ग्रास। इसका मतलब यहाँ अंदर वाला में इसके में ग्रास है, घास है, और यहाँ रास्ता है, दिक्कत घास भी है। फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग पाथ। पहले तो रास्ता का निकालना है, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, लेकिन यहाँ लेइंग द ग्रास 40 पर मीटर का घास का भी निकालना है। तो चलिए समझते हैं। अब हमको अच्छा यहाँ तक जो किए हैं ना, अभी जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको ही अभी कलेक्ट किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एरिया ऑफ वाट ABCD, यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, रेक्टेंगल ABCD, या ABCD इतना भी चलेगा। फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 95 मीटर और ब्रेथ कितना है 72 मीटर। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको दिखा के करा रहे हैं इसलिए। 5 दूनी 10 का जो में गया 1, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 9 7 63, 64 65 66। तो यहाँ हो जाएगा 0, 9 5 14 का 4 में 1, 6 1 7 और केरी था 1 8 6, तो 6840 है ना। अरे इधर लिखना था मीटर 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 स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, बड़का वाला एरिया। उसी से निकालते हैं एरिया ऑफ व्हाट EFGH, छोटकू वाला लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई इसका लेंथ है 88, यहाँ भी निकाले थे, मीटर इंटू 65 मीटर। मल्टीप्लाई ही ढेरी करना पड़ा है, यहाँ फिर लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। 88 और 65, कोई दिक्कत नहीं। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48 52, फिर यहाँ 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48 50 52, तो हो जाएगा 0 2 5 2 7 5। तो हमको आ गया कितना 5720 मीटर 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 स्क्वायर, है ना। यहाँ एरिया ऑफ, ये ग्रास का ही एरिया है, लेकिन हमको निकालना है अभी, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था क्या, एक मिनट, नहीं मीटर में है ना। अच्छा निकालना क्या है इसमें, एक बार और पढ़ लेते हैं। फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट 80 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले पाथ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ PATH पाथ। तो बड़ा वाला एरिया में छोटा घटा देंगे, बड़ा वाला कितना भाई, यहाँ है 6840 माइनस 5720। तो यहाँ घटा लेते हैं, 0 में 0 से पड़ेंगे 0, 4 में 2 से पड़ेंगे 2, 8 में 7 1, 6 में 1। ये इतना मीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ बोला है क्या, 1 मीटर स्क्वायर में 80 रुपया लेता है। तो कोस्ट निकाल लेते हैं, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन पाथ PATH, या कंस्ट्रक्टिंग भी लिख सकते हैं। 1120 इंटू 80। कैसे 80, यहाँ बोला है 8 रुपया पर मीटर के हिसाब से। डबल जीरो पहले बढ़ा लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6 भैया 1, 8 1 का 8 1 9 और 8 1 का 8। दोस्तों इतना रुपया हो जाएगा 89,600, है ना। ये तो किसका, कंस्ट्रक्टिंग रोड का आया। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्या जोड़ा है यहाँ पे देख लीजिए। एंड लेइंग द ग्रास 40 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो दूसरा वाला निकालना है, कोस्ट कितना है भाई ग्रास का। तो ग्रास मतलब किस में लगाएंगे, अंदर वाला में EFGH, कहाँ था एरिया ऑफ EFGH ये वाला था। तो 5720 इंटू इसका कितना है कोस्ट 40, तो 0 0 0 4 2 जा 8, 7 चौक 28, सॉरी 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। तो इसका हमको कितना हो गया भाई, यहाँ 2,28,800। दोस्तों रास्ता का भी निकाल चुके हैं, यहाँ रास्ता कंस्ट्रक्शन रोड का ये पैसा निकाल चुके हैं, और ग्रास का ये निकाल चुके हैं। अब टोटल कॉस्ट बोला है ना, यहाँ कहाँ गया टोटल, एक मिनट, फाइंड द टोटल एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस इन्वॉल्व। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब E प्लस E, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा।
89,600 प्लस 22,88,0,0। 1 मिनट, कोमा लगेगा यहाँ, इसमें लगेगा यहाँ, डबल जीरो में डबल जीरो ऐड करेंगे तो 008 प्लस 6, 814 का 4 में 1, यहाँ 8, 1 9, 9 18 का 8 हमें गया 1 2 1 3, 8 3 11 का इसमें 1 1 2, तो हमको आ जाएगा 3,18,400। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों अगर प्रॉब्लम चला तो इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा बताएंगे यही चीज़ बताएंगे ना। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 में है अ साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग, 1.3 मीटर वाइड। उसके बाद अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड लॉन्ग ऑन साइड। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, 8 रुपी 1 पर सेंटीमीटर। देखो ये चीज देखना, जो कॉस्ट दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में, तो पूरा क्वेश्चन को ही सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ समझते हैं, सारी बना देते हैं, पिक्चर बना रहे हैं इसलिए, तो आपको समझ में आने के लिए सारी लंबा होगा। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, 5 मीटर लॉन्ग है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ भी ABCD, यहाँ से लिखते चलते हैं। लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है AB, कितना है भाई 5 मीटर दिया, वो भी लिख देते हैं। और 5 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर ये दिखा देते हैं। उसी तरह से चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, कितना है दोस्तों 1.3 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बहुत सारा यही चीज़ करने नहीं जानता होगा, यहाँ करके दिखा देते हैं। 1.3 को पॉइंट हटाएंगे, बटन में होगा 10, और मीटर को सेंटीमीटर जगह 100 होगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई 130 होगा, सॉरी 13 को 10 से मल्टीप्लाई 130 होगा। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें यहाँ बोला है अ बॉर्डर ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब समझते हैं ना, साड़ी में इस तरह से बॉर्डर रहता है। 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड अलोंग इट्स साइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर। मतलब यहाँ पे साड़ी में देखते हैं ना, इस तरह से बॉर्डर लगा हुआ रहता है, मम्मी लोग पहनती होगी, तो देखते हो बॉर्डर का कितना बोला सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है बॉर्डर, मतलब यहाँ पे 25, सब जगह 25 है ना। तो अंदर वाला मान लेते हैं EFGH। हमको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर ही निकालना है, इसका मतलब यही बॉर्डर निकालना है। तो पहले अंदर वाला का भी लेंथ ब्रेथ मान लेते हैं, LENGTH, लेंथ अंदर वाला का मतलब EF कितना है 500, बड़ा वाला 500 में देखिए 25 इधर घटेगा, 25 इधर 50 घट जाएगा, इसका मतलब 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से B लिख देते हैं शॉर्ट में, ब्रेथ FG। अब पूरा तो इधर लिख ही रहे थे, अब लिख लीजिएगा बढ़िया से। ब्रेथ कितना भाई इधर से इधर, यहाँ बताइए 130 था सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर में 25 इधर घटेगा, 25 इधर 50 घट जाएगा। ये समझ में आ रहा ना कैसे कर रहे हैं सब। तो 330 में 50 घटाएंगे तो 80, 8 5 13, 80 सेंटीमीटर। अब निकालते पहले एरिया बड़ा वाला का, एरिया ऑफ व्हाट, तो ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 500 सेंटीमीटर इंटू 130 सेंटीमीटर, 00 और 1 0 3 0 पहले तो ऐसे बैठा लेते हैं, 13 5 65 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से फिर से एरिया ऑफ क्या EFGH, इसमें भी होगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह कितना है भाई यहाँ निकाले थे अभी 450 और ब्रेथ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 0 1 0 00 पहले बैठा लेते हैं, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ PATH बताए थे, बड़ा वाला में छोटू वाला घटा देंगे, 65 000 माइनस 36 000 में 000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 000 पहले बैठा लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 में 6 नहीं घटेगा, 15 में 6 9,
यहाँ बचेगा कितना, कैरी एक दे दी है तो 5, 3 2 बचेगा 29,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है यहाँ बोला है हाँ ये क्वेश्चन में ये चीज लफड़ा है कि 10 सेंटीमीटर में 1 रुपया खर्चा हो रहा है। कितना, 10 सेंटीमीटर में 1 रुपया। यहाँ समझिएगा ध्यान से में, 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर के लिए कितना है, 1 रुपया। यहाँ समझिएगा, इसमें 10 सेंटीमीटर का दिया होगा, बहुत सारा बच्चा यहाँ मिस कर देता होगा। तो यहाँ समझिएगा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, अरे स्क्वायर है क्यों कहे लिखते हैं, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर ही दिया हुआ, तो 1/10 हो जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई में इधर था 10, लेकिन हमको कितना निकला, इतना निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कितना, 2900,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/10 तो पहले से हो रहा है इतना, तो इतना यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 1 0 से कट जाएगा, हमको बचेगा 2900, यानी 2900 रुपया आएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा। अच्छा ये बहुत सारा बच्चा इसलिए नहीं बना पाता होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई करता होगा, उसका आंसर और उछाल मार के आगे चले जाता होगा। ये क्वेश्चन में ये चीज़ है, थोड़ा सा घुमा के दिया, 10 सेंटीमीटर करके दिया। नेक्स्ट चलते हैं 4 बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजर 38, समझिएगा ध्यान से, कितना है 38 मीटर ABCD। दिक्कत तो यहाँ समझिएगा, लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है AB इक्वल टू 38 मीटर, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, सेम टू सेम बना रहा है सारे को ताकि आपको माइंड में चढ़ जाए। सेंटीमीटर दोस्तों मीटर है, ये क्या मीटर है, तो दोनों मीटर है। अब यहाँ समझिए, इट हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली, हाँ ये क्वेश्चन अलग है तीनों से। अभी इसमें बाहर से बोल रहा है खींचना है 2.5 मीटर, तो लो बाहर से खींच देते हैं, है ना, बाहर से खींचना है। तो यहाँ समझिएगा पहले से 38 है, इधर भी कितना जुड़ेगा 2.5, और इधर भी जुड़ेगा कितना 2.5, नहीं तो 2.5 मतलब 5 जुड़ना है। तो लीजिए यहाँ पे ABCDEFGH, तो यहाँ पे लेंथ अब हो जाएगा LENGTH, लेंथ क्या EF जो लेंथ होगा ना दोस्तों, इसमें है 38 तो पहले से है, 25 2.5 प्लस 5 हो जाएगा इसमें, है ना, 8 5 13 43 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसमें अलग है, क्वेश्चन में ऐड हो रहा है क्योंकि बाहर है। उसी तरह से ब्रेथ जो है कौन चीज़ है EFGH FG, इसमें पहले कितना है 25 था, है ना, यहाँ पहले से 25 यहाँ लिखे हैं, तो 25 प्लस और भी 5 ऐड हो जाएगा दोनों तरफ, 25 2.5 तो 5 हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 30 मीटर। अब समझते हैं क्या है इसमें, इसका मतलब हमको करना है, इसका मतलब रास्ता इसमें ना बाहर में बन रहा है, तो वही चीज़ है, बड़ा वाला में छोटकू वाला घटा देंगे तो रास्ता निकल जाएगा। तो पहले रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ व्हाट, तो ABCD, इसमें ABCD छोटकू वाला, पहले छोटकू वाला चल रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 38 मीटर, ब्रेथ कितना भाई 25 मीटर, 25 8 200 ऐसे लिखते हैं, तो 200 का 0 हासिल 20 हो जाएगा, 25 या 75 10 85 95 95 मीटर स्क्वायर। अगला चलते हैं। अच्छा हमको निकालना फिर से क्या, एरिया ऑफ क्या बाहर वाला का EFGH, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 43 बाहर वाला का मीटर, और ब्रेथ कितना है 30 मीटर, है ना, 0 तो पहले बढ़ा लेते हैं, 3 3 जा 9 4 12, है ना, 1290 मीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ PATH, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें एक मत घटा देना क्योंकि इसमें एक्सटर्नली है ना, तो पहले बड़ा वाला मतलब छोटा वाला हमेशा घटाते हैं। 1290 माइनस 950, ये मीटर स्क्वायर है, बाहर में लगा देते हैं, 0 में 0 से 0, 9 में 5 घटेंगे 4, 12 में 9 3, दिक्कत 5 4 9 9 3 12, हाँ सही है। अब हमको यहाँ फिर दिया हुआ क्या
रेट दिया हुआ इसमें 1 मीटर के लिए कितना पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 120 रुपया। तो निकालते हैं सीधा कोस्ट, सब में कोस्ट है, कोस्ट हो जाएगा 340 इंटू 120 120, तो हो जाएगा 00, इधर बैठाते हैं 10 डबल जीरो बैठा देते हैं, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, उसके बाद 12 36 6 4 10 40, तो हमको 40,800 आ गया। दोस्तों समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। वीडियो लंबा हो चुका, 5 ही वीडियो, क्योंकि सारा डिटेल बता रहे हैं इसलिए समझ में आना चाहिए। मेन वीडियो लंबा और छोटा मैटर नहीं करता। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय। शेयर करना लेकिन।